बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पिछली दफ़ा जो मेथड है दो डेप्रिसिएशन के, एक अपना स्ट्रेट लाइन मेथड और एक डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड को डिस्कस किया था। और उसके बाद एक मेथड जो है वो है यूनिट ऑफ एक्टिविटी मेथड। यूनिट ऑफ एक्टिविटी मेथड में जो लाइफ है, फ़र्क क्या है, वहाँ लाइफ होती थी या परसेंटेज होती थी, वो लाइफ ही होती है। यहाँ पे लाइफ जो है नॉट इन टर्म्स ऑफ ईयर्स और परसेंटेज, ये होगा इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। यानी कि ये जो इक्विपमेंट है इसकी लाइफ जो है वो आवर्स में हो सकती है, कोई गाड़ी है तो उसकी लाइफ माइल्स या किलोमीटर में हो सकती है, और अगर कोई और है तो उसकी लाइफ नंबर ऑफ यूनिट्स, इतने यूनिट्स कंप्लीट करेंगे। यानी कि लाइफ को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ माइल्स और किलोमीटर कवर्ड, और क्या कहते हैं और तरीके से, ताकि उसकी लाइफ आप डिवाइड जो होगी ना, जिसको आप कहते हैं डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू डेप्रिशिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ। लाइफ की जगह पे आपने वो अमाउंट लिखनी है जो उसकी लाइफ इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स है, इन टर्म्स ऑफ माइल्स है, वो लिखनी है आपने। जब आप वो लिखेंगे तो इसका मतलब है कि हमारा डेप्रिसिएशन का रेट निकल आएगा। क्या है, यहाँ सवाल वही है कि इक्विपमेंट की कॉस्ट है 13,000, उसकी सैलरी वैल्यू है 1,000, तो 12,000 इसकी डेप्रिशिएबल कॉस्ट हुई, और वहाँ पे इसकी लाइफ 5 साल थी या 20% रेट था। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि वो कहता है 1,00,000 माइल्स ये ट्रक जो है, ये डिलीवरी ट्रक इतने माइल कवर करेगा। तो इसका मतलब है सबसे पहले हम यूनिट ऑफ एक्टिविटी मेथड में इसके रेट निकालेंगे। फर्स्ट हम रेट निकालेंगे, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिशिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ इन यूनिट्स। तो यहाँ पे सवाल में हमारे पास 12,000 इसकी डेप्रिशिएबल कॉस्ट है और 1,00,000 इसका, तो इसका मतलब है 12 पैसे पर माइल इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ गया है। डेप्रिसिएशन रेट हमारा आ गया है 12 पैसे पर माइल। अब 12 पैसे पर माइल में हमें चाहिए कि हर साल एक्टिविटी कितनी होगी। जितनी एक्टिविटी वो एक्चुअल एक्टिविटी होगी, एक्चुअल एक्टिविटी एक्चुअल अपना माइल्स कवर्ड होगा। इस सवाल में कितने माइल कवर्ड, ये इस सवाल में गिवन होगा। ये जब आपको गिवन होगा तो फिर आपने उसको लेना है कि सबसे पहले गिवन की हम वहाँ पे लगाएं। तो ये टेबल बनता है हमारा डेप्रिसिएशन का। सिमिलरली तो पहले ये लिखेंगे हम, ईयर्स कॉस्ट डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 12 पैसे, कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन एंड बुक वैल्यू और कैरिंग वैल्यू, ये हमारा है। और इसके बाद हम इसके साल लिखते हैं। ये 3 साल हमने लिख लिए। ये 3 साल जब आप लिख लिए तो इसके बाद हम लिखेंगे कॉस्ट इसकी है 13,000। कॉस्ट 13,000 है जी। एक्टिविटी लिखेंगे आप, एक्चुअल एक्टिविटी कितनी है, फिर डेप्रिसिएशन हम लिखेंगे एट द रेट ऑफ 12 पैसे। और इसको हम साफ कर दें ताकि हमारा मामला क्लियर हो जाए। ये 12 पैसे यहाँ पे है 1,00,000, सॉरी 12,000 डिवाइड बाई 1,00,000, ये आ गई डेप्रिसिएशन आ गई जी। उसके बाद कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन एंड बुक वैल्यू और कैरिंग वैल्यू। ये आने के बाद हम सवाल में देखते हैं कि वो हमें क्या बताता है इसके बारे में कि कितनी वो है इसकी
लाइव एक्चुअल एक्टिविटी क्या है। तो एक्चुअल एक्टिविटी जिसकी है वो है इसमें 15,000, 30,000, 20,000, 25,000 और 10,000। ये जनाब एक्चुअल एक्टिविटी आ गई है। इसका मतलब है कि एक्चुअल एक्टिविटी उसने हमें बताई है कि एक की एक्चुअल एक्टिविटी ये बनती है, हो चुकी है। इसका मतलब एक्चुअल तो हमें वो पता चलेगा जब साल के एंड पे हमने एडजस्टिंग आंटी डालनी होती है, क्योंकि एडजस्टिंग आंटी एंड पे डालनी है तो हमें साल के एंड पे सारा डाटा अवेलेबल हो जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मैं एक मिनट कैलकुलेटर ले आऊँगा। तो हमने ये करना है कि इसको अब मल्टीप्लाई करना है। तो हम करेंगे 12 पैसे मल्टीप्लाई 15,000, 15,000, 1,800, 30,000, 3,600, 20,000, 2,400, 2,500, 25,000 सॉरी, 3,000 और 10,000, 1,200। ये आप डेप्रिसिएशन आपने निकाल ली है। इसमें यूनिट ऑफ एक्टिविटी मेथड में डेप्रिसिएशन निकाल ली है, रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल एक्टिविटी। ठीक है जी। आप मैं इसे कह सकता हूँ कि अगर आप इसके लिखा दें आप नंबर 4, 5 और 6, ये 5 जो है, 4 जो है ये हम हासिल कर रहे हैं 3 मल्टीप्लाइड 0.12, 3 मल्टीप्लाइड 0.12 ये हमारे में मिल रही। इसके बाद अकाउंट डेप्रिसिएशन, जैसा कि आप वहाँ भी क्या करते थे, पहले साल की डेप्रिसिएशन अकोमोडेशन वही होगी जो पहले साल है, यहाँ भी वही कानून का इजाफा चलेगा। इसके बाद 3,600 इसमें जमा करें हम 1,800 मल्टी प्लस 3,600, ये आता है जी 5,400। इसमें 2,400 जमा करें तो आता है जी 7,800। इसमें 3,000 जमा करें तो आता है जी 7,800 में 10,800, और इसमें 1200 जमा करें तो ये आता है 12,000। 10,800 प्लस 1,200, ये आ गया जी 12,000। वही डेप्रिसिएशन है जो डेप्रिशिएबल है और वो मुकम्मल हो गई है। उस हर पिछले दोनों क्वेश्चनों में भी यही पोजीशन थी कि 12,000 आ रही थी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट, यानी कि 2 माइनस 5, यानी कि फॉर्मूला याद क्या रखेंगे आप, कॉस्ट माइनस अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन। तो कॉस्ट माइनस अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब ये है कि 15,000 13,000 हमारी ये है और हम इस पे माइनस करते हैं 1,800, तो 11,200 हमारा जवाब आता है। इसके बाद हम 5400 माइनस करते हैं तो हमारा जवाब आता है 7,600। 7,800 माइनस करते हैं तो आता है 5,200। ये आप देखिए कि कम होती जा रही है, और 10,800 करेंगे तो आ जाएगा 2,200, सॉरी
और 2200 के बाद 12,000 ये आ जाएगा 1,000। आप देखें कि सैलवेज वैल्यू हुई वापस आ गई है दोबारा, यानी कि जैसे उन टेबल्स में आती थी। तो इसका मतलब ये है कि आपने सिर्फ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन बदला है तो प्रोसीजर ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन भी बदल जाता है। अब आपने इसकी आर्टी क्या डालनी है, इसका 4 सालों की आर्टी क्या होगी, डेप्रिसिएशन टू कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन। ये हर साल आप डालेंगे जैसे वहाँ डालते थे, और इस तरह वो ये निकालेंगे। ये जो है बुक वैल्यू, मेरा ख्याल है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि पहली वीडियो अगर आपने देखी है तो आपको इस वीडियो को समझने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई। अब आते हैं हम इसके बाद कि एसेट हमारे पास आ गया, हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे ख़राब ही होना है। हमें वक्त के मुताबिक ज़रूरत भी पड़ सकती है कि हमको अच्छा इक्विपमेंट खरीद लें, अप टू डेट कर लें अपने आप को। किसी सूरत में भी जो भी सूरत हाल होगी, जब हम एसेट को बदलेंगे तो हमारे पास एसेट को, हमारी बुक्स पे आ चुका है, ये आ चुका है 2 जगह पर, एक आया हुआ है कॉस्ट पे, एक आया हुआ है कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन में। तो अब वो कहते हैं जी हम इसको डिस्पोजल करना चाहते हैं, इसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसके 3 तरीके हैं ख़त्म करने के। वह मैं आपके सामने रखता हूँ कि 3 तरीके कौन से हैं। तो वो है कि डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। पहला है जी ये पहला रिटायरमेंट। रिटायरमेंट का मतलब ये होता है कि एक एसेट जो है आपके लिए अब ये इतना कारआमद नहीं रहा, तो हम इसे छोड़ दें, और छोड़ दें, लेकिन कब छोड़ दें। पहला केस है कि व्हेन इट्स बुक वैल्यू 0, बुक वैल्यू इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है बुक वैल्यू 0 का कि आपका एसेट जो है वो फुली डेप्रिशिएट हो चुका है। कॉस्ट माइनस कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन आई जब, तो वो 0 हो चुका है। तो इसका मतलब है कि हमने इसे उस वक्त डिस्कार्ड कर रहे हैं इस एसेट को जिस वक्त हमारा एसेट जो है उसकी लाइफ ख़त्म हो चुकी है और इसके हमारे लिए कारआमद भी नहीं रहा। ये हमारे वजूहत में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो कह दें कि इसको हमने रिटायर करना है, तो आपने क्या करना है, 2 अकाउंट आपके पास है, एक एसेट का इक्विपमेंट है, तो इक्विपमेंट है। और हम इस सिलसिले में एक सवाल की जो एग्जाम्पल है उस पर जाए तो हमें इस सवाल को आसान समझने में आसानी होगी। रिटायरमेंट जो है ये 2100 के इस पेज के ऊपर 456 पेज पे लिखा हुआ है, और इसके ऊपर रिटायरमेंट ऑफ प्लांट एसेट है वेयर बुक वैल्यू 0, तो उसकी कॉस्ट है 32,000 और उसकी कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन भी 32,000 है। इसका मतलब है कि आपने एसेट को जब खरीदा था तो आपने इसे कहते हैं रिकॉग्नाइज किया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, और एसेट को आपने डेबिट किया। अब एसेट को आप फारग कर रहे हैं, तो रिटायर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है एसेट को आपने अब क्रेडिट करना है, तो आपकी बुक से निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, इक्विपमेंट, क्या इक्विपमेंट है इसमें, हाँ इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट है, अब क्रेडिट करते हैं 32,000 का, ये इसकी कॉस्ट है, इसी कॉस्ट पे डेबिट हुआ है हमारे पास, इसी पे क्रेडिट करेंगे तो वो नील हो जाएगा। इसके बाद कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन 32,000, तो ये हमारा एसेट जो है ये फारग हो गया है जब बुक वैल्यू 0 हो। अब ये बात आपको समझ आ गई कि उसका 0 है तो हमारी एसेट भी 0 हो जाएगा। लेकिन जब तक एसेट जेर इस्तेमाल है, चाहे वो सारी डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाए, वो हमारी बुक्स पे पड़ा रहेगा और उसके ऊपर फर्दर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि डेप्रिशिएबल कॉस्ट ऑलरेडी हैज़ बिन एडजस्टेड। तो अब क्या करेंगे, आप उसको इस्तेमाल करेंगे नो डेप्रिसिएशन। वो 5 साल ख़त्म हो गए हैं या उसका लाइफ ख़त्म हो गई है, तो हम उसको कैसे करते हैं। अब यहाँ पे वो कहता है जी उसकी 0 हो गई है लेकिन कारआमद नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, खत्म हो। दूसरी बात है कि बुक वैल्यू इज
है, उसकी बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू इज नॉट ज़ीरो। अब वो सवाल में कहता है कि बुक वैल्यू ज़ीरो नहीं हुई, बल्कि उसकी कूमुलेटिव डेप्रिसिएशन जो है कम है, क्योंकि कूमुलेटिव डेप्रिसिएशन कभी भी एसेट की कॉस्ट से ज़्यादा नहीं हो सकती, ये उससे कम होगी हमेशा, क्योंकि ये एसेट को हम इससे इसकी वैल्यू कम कर रहे होते हैं। तो अब वो कहता है जी इसकी कूमुलेटिव डेप्रिसिएशन जो है, एक एसेट नया है, इसकी वैल्यू है 18,000 और इसकी 14,000 से कूमुलेटिव डेप्रिसिएशन जो है वो हो चुकी है। तो हमने बुक्स पे जाना है, तो हमारा एसेट जो है पहले क्रेडिट होगा 18,000 से, इक्विपमेंट 18,000 और कूमुलेटिव डेप्रिसिएशन 14,000। ये देखिए आपको अब मसला क्या आ गया, वहाँ पे डेबिट और क्रेडिट दोनों एक अमाउंट थी, हमने कर दिया। यहाँ पे डेबिट अमाउंट 14,000 है, लेकिन क्रेडिट अमाउंट 18,000 है। तो आप जानते हैं कि हमने डेबिट और क्रेडिट को बराबर करना होता है। जब डेबिट और क्रेडिट को बराबर करना है तो फिर आपको यहाँ 4,000 लगाना पड़ेगा, डेबिट पे ही 4,000। अब ये 18,000 हो गया, ये कहाँ जाएगा, जो कि डेबिट है तो लॉस को जाएगा, लॉस ऑन रिटायरमेंट। कब लिखेंगे, लॉस ऑन रिटायरमेंट। ये जो अमाउंट है 4,000, ये इट विल गो इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट। और ये ऑपरेटिंग कॉस्ट जहाँ पे आप लिखते हैं एडमिन एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, उसके बाद लिखेंगे लॉस ऑन रिटायरमेंट 4,000 आएगा, तो इससे आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि रिटायरमेंट में आपने देखना है कि इसकी बुक वैल्यू कितनी है, इसकी कम्युलेशन डेप्रिसिएशन कितनी है, उसके बराबर कमानी एंट्री होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमने एक एसेट को बेच दिया है, हमने उसके पैसे कमा लिए हैं। तो इसको आप देखेंगे 457 पेज के ऊपर, अगर आप देखें गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, तो हम ये देखते हैं कि वो कहते हैं जी यहाँ पे एक बार याद रखें कि डेप्रिसिएशन जो हमने डालनी होती है ना, कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन जब डिस्पोजल में, वो हमने लेनी होती है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू द डेट ऑफ डिस्पोजल। और दूसरी बात आप ये भी जानते हैं कि एसेट की डेप्रिसिएशन जो है वो एंड ऑफ ईयर होती है, एंड ऑफ ईयर होती है, एंड ऑफ ईयर के बाद फिर अगले साल की एंड ऑफ ईयर पे होती है, इसके दरमियान में नहीं होती। हमने देखना होता है यहाँ पे जब डिस्पोजल करता है कि उस वक्त एसेट की डेट क्या है, डेट ऑफ डिस्पोजल क्या है। डेट ऑफ डिस्पोजल जो है वो अगर आपको बता देता है तो इसका मतलब ये है कि अब आपने देखना है कि इसकी डेप्रिसिएशन इस साल के पहले ओपनिंग बैलेंस क्या है कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन का, और इस साल कितनी देर इस्तेमाल हुआ उतनी डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करनी पड़ेगी। इस सवाल में वो कहता है कि जो एसेट है वो हमने जुलाई 2017 को डिस्पोज कर रहे हैं, इसका मतलब जुलाई 2017 इसकी डिस्पोजल डेट है। उसके बाद ये कहता है कि हमने इसको बेचा है 16,000 में, 16,000 में बेचा जी। और उसके बाद फरमाते हैं कि 41,000 डेप्रिसिएशन जो है इसके ऊपर चार्ज हो चुकी है, और वो डेट क्या है 31 दिसंबर 2016, यानी अब 1 जनवरी 2017 इसका ओपनिंग बैलेंस भी वही अमाउंट होगी। तो 41,000 ऑलरेडी चार्ज हो चुका है, ये एडजस्टिंग एंट्री पढ़ चुकी है। अब एडजस्टिंग एंट्री पढ़नी है एंड ऑफ 2017, लेकिन वो उससे पहले ही हम इसे डिस्पोज कर रहे हैं। अगर उससे पहले डिस्पोज कर रहे हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि 6 माह बनते हैं जुलाई 1 तक, इसका कैलेंडर ईयर है वही इसका फाइनेंशियल ईयर है। तो इसका मतलब ये है कि आपने जुलाई 2017 को 6 महीने की डेप्रिसिएशन डालनी है। उससे हमें वो अमाउंट बता दी है कि वो कितनी बनती है, वो बनती है 8,000 अमाउंट गिवन है। अदरवाइज हमको भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, आधे साल की डेप्रिसिएशन हमारे लिए कैलकुलेट करना मुश्किल नहीं है। तो इसलिए 8,000 डेप्रिसिएशन है। सबसे पहले